सो फैमिली हम तीनों आ चुके हैं कटनी। भैया यहाँ पे जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो गए हैं अपने ऑफिस और ये भी गए हैं। तो दोनों गए हैं मुझको यहाँ पे अकेला छोड़कर, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने अच्छे से नहा लिया है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ किसी दूसरी स्पेशल जगह। इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब अच्छे से हेयर स्टाइल करूँगी और थोड़ा सा मेकअप करूँगी। तो वो लोग अपने काम से गए हैं, मतलब भैया के काम से गए हैं ऑफिस, और आध घंटे में आते ही होंगे। तब तक मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। और देखिए मेरी आँखों को क्या हो गया है, बहुत जलन टाइप की हो रही थी और अभी भी हो रही नहाने के बाद में भी। तो चलिए तैयार होकर मिलती हूँ। तो फैमिली जब तक मैं तैयार होती हूँ तब तक मैं आपके लिए एक काम छोड़कर जा रही हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी मेरा ब्लॉग देख सकें और मैं यूँ ही आगे बढ़ती रहूँ। जब भी मैं जल्दी में पैकिंग करती हूँ कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। अभी मुझे जहाँ जाना है, मुझे साड़ी पहन कर जाना था, मगर मैं जल्दी में सेफ्टी पिन लेना ही भूल गई हूँ और ये लोग भी चले गए हैं। और इधर आसपास में कोई मुझे जनरल स्टोर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने ये सूट पहना है। और उसके साथ में एक चीज़ और भी भूल गई हूँ, वो है ये कि हेयर क्लिप्स वगैरह कुछ भी नहीं रखा मैंने। मेरे पास ओनली एक क्लेचर है, तो अब उसी में देखते हैं मैं क्या हेयर स्टाइल बना पा रही हूँ। और बाल मेरे काफ़ी लंबे हैं, जैसे कि आपने और वीडियोस में देखा होगा। तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं बालों को खुला तो रखना नहीं चाहती हूँ, मगर अब देखो क्या होता है। यहाँ पर हम निकल चुके हैं जहाँ हम जाने वाले हैं, और काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे का, तो काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो फैमिली इस सफ़र में है हम दोनों हस्बैंड वाइफ। पतिदेव कार को ड्राइव कर रहे हैं और मैं अपने ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। देखिए बोर्ड में लिखा है कि मैहर, और हम लोग जा रहे हैं मैहर। कटनी से मैहर की दूरी 70 किलोमीटर है बाय कार। तो अभी हम लोगों ने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। और जो मौसम है वो कल की तरह, सॉरी आज की ही तरह, क्योंकि हम लोग शाम को निकले हैं, तो जो मौसम सुबह से दोपहर तक बना रहा वैसे ही मौसम अभी भी है और बहुत अच्छा लग रहा है सफ़र करने में। और जैसे कि आप देख सकते हैं पतिदेव कार को ड्राइव कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी कार चला लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, आराम से। और जो सड़क वगैरह है, तो फैमिली हम लोग मैहर पहुंचने वाले हैं। 10 किलोमीटर रह गया है और कुछ ही टाइम में, कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट में हम लोग मैहर पहुंच जाएंगे और आपको माता के दर्शन करवाएंगे और माता के मंदिर के। तो हम लोग कटनी से 6 बजे निकले थे और अभी टाइम हो गया है 7 बजे, और 7:30 तक होती है माता की आरती। तो देखो हम लोग शायद पहुंच जाएंगे। और फिर देखते हैं पैदल जा रहे हैं या रोपवे से जा रहे हैं। रोपवे में तो इनको डर लगता है, तो शायद हम लोग पैदल जाएंगे, और अगर पैदल गए तो शायद लेट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 7:30 बजे आरती होनी है माता की। और हम लोग कार से आए हैं। और बाकी बाहर का भी आप लोग व्यू देख लो, बहुत अच्छा है। अब तो थोड़ा अंधेरा होने लगा है, नहीं तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया बाहर का व्यू, है ना। आज का मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि तो शाम हो चुकी है और अंधेरा भी होने लगा है। और इसके पहले इतना अच्छा मौसम था, अभी भी बहुत अच्छा मौसम है, मगर अब क्लियर नहीं दिख पाएगा शायद मोबाइल में। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग थोड़ी ही टाइम में पहुंच जाएंगे मैहर। और फिर मैहर से मेन सिटी में जाना है, उसके बाद हम लोग पहुंच पाएंगे मैहर माता के पास में। तो सब लोग एक बार कमेंट में बोल देना जय माता दी। फैमिली कार से ही हम लोगों को मैहर माता के दर्शन हो गए हैं, मतलब मंदिर के। देखो साफ साफ पहाड़ पे मंदिर नज़र आ रहा है। और अब हम लोग कुछ ही टाइम में माता के मंदिर में पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को भी दर्शन हो गए होंगे, यहीं से नज़र आ रहा है। और मैंने तो देखा है ट्रेन से भी नज़र आता है और कार से भी नज़र आता है, क्योंकि माता बैठे ही हैं इतने ऊंचे पर्वत पे, तो वो तो वैसे ही नज़र आएगा। तो फैमिली हम लोग मैहर के अंदर आ चुके हैं और अब 8 किलोमीटर रह गया है माता का मंदिर। तो अब हम लोग देखो सिटी में से जा रहे हैं, और यहाँ का हाल देखकर लग रहा है कि अच्छी खासी बारिश हो चुकी है, और शायद फिर भी लग रहा है कि भी और होगी आगे। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे पहुँच पा रहे हैं। माता बारिश में बुला रही हैं या नॉर्मली बुला रही हैं हम लोगों को। तो फैमिली हम लोग आ गए हैं मैहर, और ये दिखने लगा है माता का मंदिर। और यहाँ पे कुछ लड़के मिले, तो वो हम लोग से बोल रहे हैं कि ऊपर जाने को नहीं मिलेगा, प्रसाद ले लो और यहीं होटल में रुक जाओ
और बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि अब मंदिर बंद हो जाएगा, ऊपर जाने नहीं मिलेगा और रुक जाओ। देखो ये लड़के हैं कुछ तो बोल रहे हैं यहीं रुक जाओ। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों को माता के दर्शन मिल जाए। और ऐसा नहीं होता है कि अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि 7:30 बजे से आपको मंदिर के ऊपर जाने ना मिले। तो वो जो लड़का भी हम लोगों को मिला था वो होटल का ही था, उसने अपनी स्लिप दे दी है और बार बार बोल रहा है कि दर्शन नहीं होंगे, दर्शन नहीं होंगे। और कुछ दुकानें बंद भी हो चुकी हैं, कुछ नहीं बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी हैं, मगर कुछ खुली भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि खुली होंगी तो दर्शन तो मिलेंगे ही। और हमें तो पूरा विश्वास है कि दर्शन करके ही जाएंगे हम लोग। 7:30 बजे से कौन से मंदिर बंद होने लगे। तो देखिए हम आपको फ्रंट का व्यू दिखा रहे हैं। रात में कुछ ऐसा दिखता है मैहर का नज़ारा। अब तो रोपवे से ही जाना पड़ेगा, है ना। पैदल जाओगे तो बहुत लेट भी हो जाएंगे और शायद आरती भी ना मिले, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं। रोपवे से ही जाना पड़ेगा। देखो ये है पैदल वाला रास्ता और ये है रोपवे वाला। तो अब हम लोग रोपवे से ही जाएंगे। जाना तो पैदल था मगर बहुत लेट हो चुके हैं। देखिए दुकानें तो बंद हो चुकी हैं, बहुत कम खुली हैं। इस साइड की खुली हैं पैदल वाली रास्ते की। आज मेरे पतिदेव बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, क्योंकि जब से सुबह से उठे हैं तो पूरे दिन काम में लगे रहे, घर पे भी काम करते रहे और फिर अभी रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं। आप गाड़ी खड़ी नहीं मिलता यार, प्रसाद तो यहीं कहीं से लेना पड़ेगा। आप गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हो। अभी अपन लोग आए थे जब पिछली बार, तो और आगे से था ना रोपवे, वो तो अलग ही दिख जाएगा। हाँ यहाँ पे है, शॉप है, वहीं से ले लेंगे कोई सी भी दुकान से, ठीक है। ये है शॉप, यहीं कहीं से ले लेंगे। अभी मत लो, अभी पहले गाड़ी खड़ी कर दो और यहीं से ले लो। चलो जल्दी चलो। सो फैमिली, इस बार शारदा माता ने हम लोगों को बहुत ही दुर्लभ तरीके से दर्शन करवाए हैं। हुआ ये कि हम लोग रोपवे से जाने वाले थे, जैसे ही रोपवे पर पहुँचे वो लास्ट पालकियाँ थीं और बंद हो चुका था रोपवे। तो हम लोग बहुत उदास हो गए थे कि 7:30 से 7:45 तक आरती होनी है, अब कैसे ही जा पाएंगे। यदि पैदल जाएंगे तो 1-1.5 घंटा तो लगना ही है, तब तक तो मंदिर बंद हो जाएगा। फिर किसी ने हम लोगों को बताया कि लास्ट वैन बची है तो आप लोग वहाँ पे जाओ। तो हम लोग कैसे भी करके वैन के पास आए और ये जो वैन है ये ना लास्ट तक छोड़ देती है। इसके बाद आपको 180 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद आपको माता का दर्शन हो पाता है, मंदिर में आप पहुँच पाते हो। तो हम लोगों ने बिना देरी किए जल्दी से पहुँचे, वैन को देखा। और इस वैन की ये प्रोसेस थी कि चाहे आप एक व्यक्ति जाओ चाहे आप 5 व्यक्ति जाओ, 500 रुपये आपको आने जाने का चार्ज लगेगा। वो हम लोगों ने दिया कि हम लोगों को माता के दर्शन तो करने ही हैं, और यदि ना मिलते तो हम लोगों से दुर्भाग्यशाली कोई ना होता। मगर जब माता ने बिना उसके बुलाया है, माता ने खुद याद किया है, तो दर्शन तो मिलने ही थे। तो ये जो वैन है ये पहाड़ों से होती हुई, जो पहाड़ों पर रास्ता बनाया गया है वहाँ से होती हुई हम लोगों को मंदिर तक छोड़ा और ये यहाँ तक वैन आई, रुकी। और फिर इसके बाद 180 सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोगों ने मैहर माता के, शारदा माता के दर्शन किए। और मन है ना, बहुत ही ज़्यादा हम दोनों भावुक हो गए थे। और देखिए फाइनली हम लोग मंदिर में आ गए हैं और बहुत ही सुकून मिला यहाँ पर आकर। माता की बड़ी कृपा रही जो उन्होंने इस प्रकार से दर्शन दिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि माता की महिमा बहुत ही अपरंपार है। यहाँ हम लोगों ने जल्दी से प्रसाद ले लिया, लाइन में लगे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता के। रात्रि के शयन के समय के दर्शन थे, तो बस मन प्रफुल्लित हो गया। और ऐसे ही माता अपनी कृपा बनाए रहें हम पर, आप सब पर और हमारे परिवारजनों पर, माता पिता पर। बस यही मेरी आशा है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर तो ज़रूर करें ताकि इससे जो जुड़ी जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो आपके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को मिल सके। तो यहाँ भीड़ बहुत कम थी, तो हम लोगों ने दर्शन किए। और प्रसाद तो उनने नहीं लिया था, बस थोड़ा सा टच करा दिया था और दे दिया था। तो हम लोग ज़्यादा रुके भी नहीं, क्योंकि वो लास्ट वैन थी, उसमें हम लोगों को वापस जाना था।
तो मैंने दर्शन किए और थोड़ा सा आप ये नज़ारा देखिए शारदा माता के परिसर का, मंदिर परिसर का। और हम लोगों ने नारियल वगैरह फोड़ा। उसमें एक चीज़ ये हुई कि हम लोग थोड़ा मंदिर में बैठ लेते थे आध पौन घंटे के लिए, तो वो संभव नहीं हो पाया। और फिर माता फिर हम लोगों को याद करेंगी, फिर कृपा करेंगी तो ज़रूर आएंगी और बहुत अच्छे से आपको मैं मंदिर की एक एक चीज़ दिखाऊंगी। अभी इतना ही है इस ब्लॉग में। और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता सभी के ऊपर अपनी कृपा रखें। और जैसे भी दर्शन दिए माता ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। हम लोगों का मन बहुत खुश हो गया कि इतनी दूर से आए हैं और इतने सब के बाद मतलब मेरे पति देव ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोगों ने ना चाय पी ना पानी पिया। इनने बहुत तेज़ कार को ड्राइव किया, हालांकि देखा कि रास्ते पे कोई है तो नहीं है, तभी कार को बहुत तेज़ ड्राइव किया और तभी जाके हम लोगों को दर्शन मिल पाए हैं। तो ये जो यात्रा है मैहर की हम लोगों के लिए हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ऐसा होता कि यदि माता की इच्छा ना होती, उनकी कृपा ना होती तो लास्ट मोमेंट में हम लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता। मगर वो माता हैं, जगत जननी हैं, तो सब पे दया रखती हैं, तो उनने अपने दर्शन दिए और हम लोगों को संतुष्ट किया। बस यही प्रार्थना है माता से कि ऐसे ही बुलाती रहना, हम लोगों को याद करती रहना और हम लोगों पर कृपा बनाए रखना। बस यही कहूँगी। आप लोग ब्लॉग को देखिए और आनंदित होइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। बहुत कम लोग बचे हैं, मुश्किल से 100 लोग होंगे। फैमिली हमें दर्शन हो गए हैं। एक्चुअली हम लोगों के साथ में हुआ ये था कि रोप वे भी बंद हो गया था और यदि पैदल जाते तो पैदल भी दर्शन नहीं मिलते, क्योंकि 7:30 बजे आरती माता की हो चुकी थी और 7:45-8 के करीब पूरा बंद हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि वैन जाती हैं। मैं आपको वैन दिखा रही हूँ, देखो ये वैन जाती हैं। इसमें आपको 500 रुपये लगते हैं, चाहे एक आदमी को ले जाओ चाहे 5 आदमी को ले जाओ, या जितने भी उस गाड़ी में बन जाए उतने। और फिर हम लोग चले। ये है मैहर माता के यहाँ का मेला और इतनी सारी दुकानें लगी हैं। देखो आप लोग कुछ भी खरीद सकते हो निशानी के तौर पे, बच्चों के लिए खिलौने और कंगन श्रृंगार वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और देखो ये हमारे पति देव दुर्लभ दर्शन केंद्र में पहुंच चुके हैं। हम बोल रहे हैं कि माता के दर्शन हो गए हैं, अब एक क्षण के दर्शन का महत्व रहता है, मगर वो समझ ही नहीं रहे बात के लिए। ब्लॉग हम शूट कर देंगे, शूट कर लेंगे। सो फैमिली, शारदा माता के भक्तों के लिए एक और गुड न्यूज़ आ गई है। वो ये है कि मैहर में लगभग 1 साल से दुर्लभ दर्शन केंद्र, जो कि आप देख पा रहे हो मेरे आसपास का व्यू, वो खुल चुका है। और यहाँ पर जो शारदा माता के दर्शन कराए जाते हैं उसमें 50% ऑफ रहता है। बाकी 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करोगे तो उसमें 100 रुपये चार्ज लगेगा और यहाँ शायद 50 रुपये चार्ज लगे थे हम लोगों को। तो यहाँ पे उनने शारदा माता से जुड़ी पौराणिक कथाएं और जो ऐतिहासिक कथाएं हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, वो सारी बताई थी और आला उदल की कहानी भी इसमें बताई थी। तो इसको जब मेरी आंखों पर लगाया गया तो मुझे लगा जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी हूं और इतने दर्शन इतने अच्छे हो रहे थे जैसे मैं बिल्कुल मंदिर में, बिल्कुल माता के सामने ही बैठी हूं। तो जय माता दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।